रूही किडनैपर्स की वैन का पीछा करते करते आखिरकार उनके गुप्त ठिकाने तक पहुंच जाती है। उसे पूरा यकीन होता है कि रुचिता और बाकी बच्चों को यहीं कैद करके रखा गया है। मौका मिलते ही वह चुपके से उस इलाके में घुस जाती है और अंदर एक डरावनी गुड़िया को देखकर कुछ पल के लिए घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र एक बड़े बॉक्स पर पड़ती है जिसमें उसकी बेटी रुचिता और एक दूसरी बच्ची बंद होती है। रुचिता अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और तुरंत वहां से ले चलने की गुहार लगाती है। रूही उसे चुप रहने के लिए कहती है ताकि किसी को उनकी मौजूदगी का पता न चले। तभी बाहर मौजूद तस्करों को किसी आवाज का एहसास होता है और वे पूरे ठिकाने की तलाशी लेने के लिए अंदर आ जाते हैं। रूही तुरंत रुचिता के साथ छिप जाती है और सही मौके का इंतजार करने लगती है। अब रूही को यह भी पता चल चुका है कि आज ही सभी बच्चों को देश से बाहर भेजने की तैयारी है, इसलिए उसके पास समय बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी बेटी को ढूंढने का नामुमकिन काम तो कर दिखाया है, लेकिन अब असली चुनौती उसे सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की है। क्या रूही अपनी सूझबूझ और हिम्मत के दम पर रुचिता को किडनैपर्स के चंगुल से बचाकर निकल पाएगी या फिर तस्करों के हाथों पकड़ी जाएगी? इसका जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। जैसे ही किडनैपर्स पूरे ठिकाने में रूही और रुचिता को तलाशना शुरू करते हैं, माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। रूही बिना कोई आवाज किए रुचिता का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी एक तस्कर की नजर उनकी ओर पड़ने ही वाली होती है, लेकिन रूही समय रहते खुद को छिपा लेती है। दूसरी ओर तस्करों का सरगना अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर बच्चों को आज रात ही देश से बाहर भेजना है। यह सुनकर रूही समझ जाती है कि अब एक पल की भी देरी उसकी बेटी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। वह मौके का फायदा उठाकर बाकी कैद बच्चों को भी आजाद करने का फैसला करती है, क्योंकि वह किसी जैसे ही तस्कर पूरे ठिकाने की तलाशी लेना शुरू करते हैं। रूही रुचिता और दूसरी बच्ची को अपने साथ लेकर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बदमाश को कुछ हलचल महसूस होती है और वह उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए रूही बिना घबराए एक बड़ा जोखिम उठाती है और तस्करों का ध्यान दूसरी ओर भटका देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह बच्चों को लेकर बाहर की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह तस्करों से घिरा होता है। दूसरी तरफ गिरोह का सरगना भी समझ जाता है कि कोई उनके ठिकाने में घुस चुका है, जिसके बाद वह सभी दरवाजे बंद करने का आदेश दे देता है। अब पूरे ठिकाने में अफरा तफरी मच जाती है और रूही के लिए हर कदम पर खतरा बढ़ जाता है। एक ओर उसकी गोद में उसकी मासूम बेटी है, तो दूसरी ओर हथियारों से लैस तस्करों का पूरा गिरोह। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपनी हिम्मत और सूझबूझ से इन खतरनाक अपराधियों को चकमा देकर रुचिता और बाकी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगी, या फिर आखिरी पल में तस्कर उसे पकड़कर अपने खौफनाक इरादों में कामयाब हो जाएंगे। इसी बीच रूही को एहसास होता है कि अगर वह सिर्फ रुचिता को लेकर भागने की कोशिश करेगी, तो बाकी मासूम बच्चे हमेशा के लिए तस्करों के चंगुल में फंस जाएंगे। इसलिए वह हिम्मत जुटाकर सभी बच्चों को आजाद करने का फैसला करती है। वह धीरे धीरे हर बच्चे की रस्सियां खोलना शुरू करती है और उन्हें इशारों में बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती है। तभी अचानक एक बच्चे से हल्की सी आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर तस्कर तुरंत उसी कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। हालात पल भर में बिगड़ जाते हैं। रूही बच्चों को लेकर पीछे के एक संकरे रास्ते से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी दो बदमाश पहले से पहरा दे रहे होते हैं। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खतरा मोल लेकर तस्करों का सामना करना। दूसरी ओर गिरोह का सरगना गुस्से में ऐलान कर देता है कि जिसने भी बच्चों को छुड़ाने की कोशिश की है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे ठिकाने में भगदड़ मच जाती है और हर तरफ रूही की तलाश शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या रूही अपनी सूझबूझ से तस्करों को मात देकर सभी बच्चों के साथ सुरक्षित बाहर निकल पाएगी, या फिर
यह बचाव अभियान उसके लिए अब तक की सबसे खतरनाक परीक्षा साबित होगा। इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेगा। उधर दूसरी तरफ नाहर को भी रूही की कोई खबर नहीं मिलती, तो उसे एहसास होने लगता है कि वह अकेले ही किसी बड़े खतरे का सामना कर रही है। बिना देर किए वह पुलिस को सूचना देता है और खुद भी उस इलाके की ओर निकल पड़ता है जहां आखिरी बार किडनैपर्स की वैन देखी गई थी। इधर ठिकाने के अंदर रूही बच्चों को लेकर बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी तस्करों का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वह जोर से अलार्म बजा देता है और देखते ही देखते पूरा गिरोह रूही के पीछे पड़ जाता है। अपनी बेटी और बाकी बच्चों की जान बचाने के लिए रूही एक बंद कमरे में छिप जाती है, लेकिन तस्कर तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। बाहर निकलने का हर रास्ता लगभग बंद हो चुका है। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिससे तस्करों में हड़कंप मच जाता है। गिरोह का सरगना तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर बच्चों को लेकर पिछले रास्ते से भाग निकलो। अब ठिकाने के अंदर पुलिस, तस्करों और रूही के बीच एक खतरनाक मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। क्या पुलिस सही समय पर पहुंचकर रुचिता और बाकी बच्चों को बचा पाएगी, या फिर तस्कर आखिरी बार कोई ऐसी चाल चलेंगे जिससे पूरा खेल ही पलट जाएगा? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा रोमांच देखने को मिलेगा। जैसे ही पुलिस ठिकाने के बाहर पहुंचती है, तस्कर अपने बचाव के लिए गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच गिरोह का सरगना रुचिता को अपने कब्जे में लेकर रूही को धमकी देता है कि अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह बच्ची को नुकसान पहुंचा देगा। अपनी बेटी को खतरे में देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह चुपचाप एक मौका तलाशती है और सही समय आते ही सरगना पर टूट पड़ती है। अचानक हुए इस हमले से रुचिता उसके चंगुल से छूट जाती है और पुलिस भी तुरंत अंदर घुसकर बाकी तस्करों को घेर लेती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और एक एक करके अपराधियों को गिरफ्तार किया जाने लगता है। कई मासूम बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। रुचिता दौड़कर अपनी मां के गले लग जाती है और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि इस पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। जाते जाते वह धमकी देता है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह जल्द ही अपना बदला लेने लौटेगा। अब देखना होगा कि क्या रूही और नाहर उस खतरनाक मास्टरमाइंड का हमेशा के लिए अंत कर पाएंगे, या फिर उनकी जिंदगी में एक नया और पहले से भी बड़ा संकट आने वाला है। मास्टरमाइंड के फरार होने की खबर सुनते ही पुलिस पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी ओर वह पहले ही अपनी अगली साजिश की तैयारी में जुट चुका होता है। उसे एहसास हो जाता है कि रूही और नाहर उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए वह बदला लेने के लिए उनके परिवार को निशाना बनाने का फैसला करता है। इधर रुचिता और बाकी बच्चों के सुरक्षित मिलने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग रूही की बहादुरी की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसी की हिम्मत की वजह से दर्जनों मासूम बच्चों की जिंदगी बच पाई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि फरार मास्टरमाइंड ने शहर के बाहर एक नई जगह पर अपना अड्डा बना लिया है और वह बच्चों की तस्करी का नेटवर्क फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही नाहर और रूही समझ जाते हैं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दोनों पुलिस के साथ मिलकर उस अपराधी को हमेशा के लिए पकड़ने का फैसला करते हैं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि कई मासूम बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। क्या इस बार रूही और नाहर उस शातिर मास्टरमाइंड को कानून के हवाले कर पाएंगे, या फिर वह अपनी नई चाल से एक बार फिर सबको चौंका देगा? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। नई जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत मास्टरमाइंड के नए ठिकाने पर छापा मारने की योजना बनाती है। रूही और नाहर भी इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस अपराधी को छोड़ा गया तो न जाने कितने और मासूम बच्चे उसकी साजिश का शिकार बन जाएंगे।
दूसरी तरफ मास्टरमाइंड अपने आदमियों से कहता है कि अब बच्चों की तस्करी का धंधा पहले से भी बड़े स्तर पर शुरू होगा और इस बार कोई भी उनके रास्ते में नहीं आएगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पुलिस उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। आधी रात को जैसे ही छापा पड़ता है, चारों ओर भगदड़ मच जाती है। तस्कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसी दौरान मास्टरमाइंड पिछले दरवाजे से भागने लगता है, मगर नाहर उसका पीछा करता है और रूही भी बिना डरे उसके सामने आ खड़ी होती है। काफी देर